एकीभावं गतियो मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं मोहगतो दुर्निवाराकरोति तस्याश्रये भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतु। बोली पंचप्रेष्ठी भगवान की, आचार्य वादिराज मिराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आज 13वां काव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इस काव्य को जो समझ जाता है वो ज्ञान से ज़्यादा महत्व भगवान की भक्ति को देगा, यदि समझ जाएगा तो। शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपे त्वयनीचा भक्तिर्नोचेत् नवधि निबधि होना चाहिए ना। भक्तिर्नोचेत् नवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्त्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदणमः मोहमुद्राकवाटम् शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपे त्वयनीचा भक्तिर्नोचेत् नवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्त्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदमः मोहमुद्राकवाटम् क्या कह रहे हैं? मोक्ष के द्वार का उद्घाटन भगवान की भक्ति के बिना संभव नहीं है। शुद्धे ज्ञाने, हे नाथ हे भगवान, शुद्ध ज्ञान और शुचिनी चरिते, शुचिनी माने निर्मल, चरिते माने चारित्र के, सती अपि, सती माने रहते हुए, अपि माने भी, चेत यदि त्वयि आपके विषय में होने वाली इयम यह अनीचा भक्ति, नीचा माने छोटी, अनीचा माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट भक्ति रूपी अनवधि, अनवधि माने जिसकी कोई अवधि ना हो, यानी असीम सुख वंचिका, यानी सुख को प्राप्त कराने वाली, कुंचिका, कुंचिका माने कुंजी कह लो, चाबी कह लो, की कह लो, की। नोचेत नहीं होवे तो ही सचमुच में मुक्ति कामस्य पुंसा, मुक्ति कामस्य माने मोक्ष की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुंसा पुरुष की परिदृण, परिदृण माने अत्यंत मजबूत, महामोह, महामोह रूपी मुद्रा कवाटम, मोहरबंद ताला, ताले से युक्त, कवाट माने किवाड़, दरवाजे, जिसमें ऐसे मुक्ति द्वारम, मोक्ष के द्वार को
कथम किस तरह है, शक्त्युद्घाटम खोला जा सकता है। शक्त्युद्घाटम माने खोला जा सकता है, अर्थात नहीं खोला जा सकता। भले आपके पास शुद्ध ज्ञान हो, अर्थ क्या हुआ, भले शुद्ध ज्ञान हो, निर्मल चारित्र्य भी क्यों ना हो, किंतु यदि भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जीव को वह मोक्ष का जो दरवाज़ा है, दरवाजे पर जो किवाड़ है, वह कभी खोला नहीं जा सकता। यानी मोक्ष रूपी दरवाजे को खोलने के लिए भगवान की भक्ति चाबी के समान है। और कौन सा ताला डला हुआ है वहाँ पर, महामोह रूपी ताला। कौन सा, महामोह रूपी ताले को खोलने की चाबी भगवान की भक्ति है। भले आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लो, चारित्र्य भी निर्मल हो जाए, लेकिन यदि आपके पास भगवान की भक्ति रूपी चाबी नहीं है तो ध्यान रखो, आप मोह को नष्ट नहीं कर सकते हो, क्षायक संवसन प्राप्त नहीं कर सकते हो और मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। भगवती आराधना में कहा है कि भले आप सारी आराधनाएं कर रहे हो, माने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, 4 प्रकार की आराधनाएं, लेकिन अंत समय यदि आप पंच परमेष्ठ का स्मरण नहीं करते हो, सुन रहे आप लोग, तो ये आराधनाएं सार्थक नहीं होती। और अंत समय में यदि नमोकार मंत्र मुख से निकल जाता है तो सद्गति तो निश्चित ही हो जाती है। अर्थात भगवान की भक्ति होना बहुत जरूरी है। सद्गति को पाना चाहते हो और पंचम गति को पाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति रूपी चाबी अपने पास अवश्य होना चाहिए। समझ गए? भले आपका शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध निर्मल चारित्र्य है, तो भी भगवान की उत्कृष्ट भक्ति करना परम आवश्यक है, क्योंकि वह तो चाबी है। कौन से दरवाजे खोलने के लिए? मोक्ष के दरवाजे पर पड़े हुए महामोह रूपी सीलबंद तारे को खोलने के लिए कौन सी चाबी चाहिए? भक्ति रूपी चाबी चाहिए। चलिए, आया समझ में ये? हाँ, जो मात्र ज्ञान की बात करते हैं, जो मात्र चारित्र्य की बात करते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते, गुरु और प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम सुबह मुकमाटी क्लास के पहले अपन लोग क्या करते हैं? गुरु की पूजन करते हैं, क्योंकि इसके बिना अपना कल्याण होने वाला नहीं है। प्रच्छन्ना खलवै मघमयै रंधकारै समन्तात् पंथा मुक्तेस् थपुटपदः क्लेशगर्तैरगाधै तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासि यदि अग्रे न भवति भगवत् भारती रत्नदीपः प्रच्छन्ना खलवै मघमयैरन्धकारै समन्तात् पंथा मुक्तेस्तु पुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधै तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासि यदि अग्रे न भवति भगवत् भारती रत्नदीपः
देव हे स्वामिन खलु निश्चय से अयम यह मुक्ते पंथा, मुक्ति माने मोक्ष का, पंथा माने मार्ग, अघमयी, अघ माने होता है पाप, पापमय, अंधकारई यानी पापमय अंधकार या पाप रूपी अंधकार के द्वारा समन्तात, समन्तात माने सब ओर से या चारों ओर से कह लो, सब ओर से कह लो, सब ओर से जम जाएगा। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न माने होता है ढका हुआ, और अगाधई, अगाध माने गहरा, क्लेश गर्तई, क्लेश माने दुख रूपी, गर्त माने होता गड्ढे, गर्त माने गड्ढा, गर्ते, गड्ढों से स्थिपुटित पदहा, ऊंचे नीचे स्थान वाला, कौन से स्थान वाला? ऊंचे नीचे स्थान वाला, यदि अगर तत्व अवभासी, तत्वों को प्रकाशित करने वाला, अवभासी माने प्रकाशित करने वाला, तत्वाभासी में तत्वों को प्रकाशित करने वाला, भवद, भवद माने आपका या आपकी, भारती माने दिव्य ध्वनि रूपी, रत्न दीपा, रत्नों का दीपक, क्या अर्थ हुआ? भवद भारती रत्न दीपा, आपकी दिव्य ध्वनि रूपी रत्नों का दीपक, अग्रे अग्रे आगे आगे, न भवती न होता, तत्वकेन उस मार्ग को कहा पुरुषा, कौन पुरुष? सुखतः यानी सुखपूर्वक, ब्रजति माने गमन कर सकता था, अर्थात कोई नहीं कर सकता था। क्या कह रहे हैं? बहुत गहन अंधकार है, आपको रास्ते पर चलना है, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ अंधेरा है, यदि हाथ में दीपक ना हो तो क्या होगा? गड्ढे में गिरेंगे। तो यही कह रहे हैं, हे स्वामिन निश्चय से यह मोक्ष का मार्ग, किसका मार्ग? पाप रूपी अंधकार के द्वारा सबों से क्या हुआ है? हमारा ढका हुआ है, पाप रूपी अंधकार से ढका हुआ है, उसमें गहरे दुख रूपी गड्ढे हैं। कौन से गड्ढे हैं? दुख रूपी गड्ढों से ऊंचे ऊंचे स्थान वाला है। अगर ये तत्वों को प्रकाशित करने वाला आपके दिव्य रूपी रत्न का दीपक आगे आगे ना होता तो उस मार्ग पर कोई ही पुरुष सुखपूर्वक गमन कर ही नहीं सकता था। आए समझ में? यहाँ पर उपमाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर पाप को अंधकार कहा जा रहा है। पाप को क्या कहा जा रहा है? अंधकार कहा जा रहा है। और वहाँ पर गड्ढों को यानी दुख को गड्ढा कहा जा रहा है। दुख रूपी क्या है? वहाँ पर गड्ढे हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि को रत्न दीपक की उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? याद रखना ये तीनों चीज़ें। अंधकार की उपमा किसको दी? पाप को, है ना। और गड्ढों की उपमा दुख को, और रत्न दीपक की उपमा दिव्य ध्वनि को। ठीक है ना? ऐसा आयसन में ये पूरा रत्न दीपक मतलब दिव्य ध्वनि, भगवान की जिनवाणी, है ना, जिन भगवान की वाणी। बस हो गया। दो काव्य पढ़ लिए। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।